नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार पीठ बंध प्ररूपण। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मंगलाचरण। दोहा। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। वहां मंगल करते हैं। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोय सब साहुड़म। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। नमो अर्हतभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्यभ्यः, नमः उपाध्येभ्यः, नमो लोके सर्व साधुभ्यः। तथा इसका अर्थ ऐसा है। नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अरिहंतों का स्वरूप। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्षित जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप दिखाते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण
संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। अब आचार्य उपाध्याय साधु के इस स्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं, तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है, तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिसहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो
समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। साधु का स्वरूप। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं और बाह्य में उसकी साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तिते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तिते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव की साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार इन अरिहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। उसी के द्वारा अरिहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं, क्योंकि जीवत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। सो अरिहंत सिद्धों की तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरिहंतादि को स्तुति योग्य महान जानना। पुनश्च ये जो अरिहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरिहंत तथा संस्कृत भाषा में अरिहत ऐसा नाम जानना तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो वे संघ में रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान करें अथवा एका विहारी हों अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं तथा जो पदवी धारक नहीं हैं, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। यहां ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों की साधारण हैं, परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं, परंतु समभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। उसी प्रकार यहां समझना। यहां सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अरिहंतादि का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरिहंतादि को पंच परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो
उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट, उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्ठी जानना। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनिसुब्रत, नमी, नेमी, पार्स, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेही क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्ठी पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्राकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, इसलिए प्रामाणिक हैं, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अरिहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है।